सर सबसे पहले अपना इंट्रो दीजिएगा और आज जो ये डे केयर होम ओल्ड एज जो आप शुरू कर रहे हैं इसके बारे में बताइएगा। सोलिडारिटी ऑफ द नेशन सोसाइटी हमारी संस्था है जिसका मैं डायरेक्टर हूँ। और हमारी संस्था पिछले 30 साल से ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में कार्य कर रही है और तमाम भारत सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक तमाम परियोजनाओं का हमने सफलतापूर्वक संचालन किया है। इस बिल्डिंग में 2007 से लेकर के 2020 तक भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित एक स्वाधार परियोजना का संचालन किया जा रहा था, लेकिन भारत सरकार ने 2020 में उसको बंद कर दिया। तो हमने सोचा कि मौजूदा दौर में इस भौतिकवादी समाज में लड़के बच्चे जो हैं वो बाहर चले गए हैं, देश के बाहर भी चले गए हैं और उनके माता पिता अकेले ज़िंदगी जीवन यापन अपना कर रहे हैं लखनऊ में। तो उनको सबसे बड़ी समस्या अकेलेपन की होती है। तो ऐसे लोगों को अगर एक समूह में, एक ग्रुप में लोगों के साथ रख दिया जाए, जहां उनको केयर एंड प्रोटेक्शन से लेकर के खाने पीने रहने की पूरी सुविधाएं दी जाएं, तो उनकी ज़िंदगी को कम से कम 10-15 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। जो घुटन भरा माहौल अकेले घर के अंदर मिलता है उनको, वो बहुत ही कष्टदायी होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने, हमारा स्वाधार शेल्टर होम चल रहा था, उसी बिल्डिंग में हमने ये हेरिटेज हैप्पी होम फॉर सीनियर सिटीजन को शुरू किया है, जिसका उद्घाटन होना है भी। और इसमें हमारा जो होगा, जो सीनियर सिटीजन है, जो घर में अकेले रह रहे हैं और परेशानी महसूस करते हैं, तो यहाँ पर हाँ, इस पर डे केयर की सुविधा हम देंगे। बहुत सीनियर सिटीजन घर में जैसे दिन में रहते हैं, रात में रहते हैं, तो दिन में बड़ी उबियत महसूस करते हैं, बड़ी घुटन भरा माहौल वहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मनोरंजन से लेकर के खाने पीने रहने के लिए पूरी व्यवस्था हमें करेंगे। रात को अगर वो चाहें तो अपने घर वापस भी जा सकते हैं। दूसरी, उन लोगों के लिए सुविधाएं होंगी जो रात को यहाँ स्टे करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास रूम्स हैं और उनको पूरी फैसिलिटी के साथ रूम को सजाया गया है। मनोरंजन की यहाँ पर सुविधा होगी। उनको खेलने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमने यहाँ पर व्यवस्था किया है। यहाँ पर केयर टेकर की हमने व्यवस्था किया है कि उनको अगर दवाई की ज़रूरत है, उनको अगर शरीर में कोई दिक्कत हो रही है, अगर मान लिया कोई घुटने में या शरीर के किसी अंग में उनको जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए हमने फिजियोथेरेपी से लिंक किया है, स्थापित किया है। और अगर उनको कोई बीमारी, अगर मान लिया अचानक बीमार हो जाते हैं, तो डॉक्टरों की भी हमने यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड किया है। स्वास्थ्य की उनकी पूर्ण रूप से देखभाल करने के लिए हम लोग जो है उसमें हमारे पास एक डॉक्टर के साथ साथ टीम के साथ साथ एम्बुलेंस की भी व्यवस्था हम लोगों ने प्रोवाइड किया। हाँ, योगा हम जो है 9 बजे योगा का क्लास एक कार्यक्रम शुरू कराएंगे, जिसमें उनसे जो छोटी छोटी जो बीमारियां हैं उनके शरीर में, वो योगा से ही, हम प्राकृतिक चिकित्सा से ही दूर करने का प्रयास करेंगे। अच्छा। और भी कुछ सुविधाएं हैं कि जैसे महिलाएं हैं आई हुई हैं, तो क्या मशीन वगैरह है, कुछ सिलाई वगैरह का कोर्स करने के लिए? हाँ, हमारे पास कंप्यूटर कक्ष भी है,
तो जो हमारे बुजुर्ग या सीनियर सिटीजन हैं उसमें बैठ करके इंटरनेट की सुविधा बाकायदा मैंने दे रखी है, तो उसमें अगर चाहें तो वहाँ जा करके उस कक्ष में जा करके अपना कंप्यूटर में बैठ करके 2-3 घंटा उसमें कर लें। महिलाएं अगर मान लिया फैशन डिजाइनिंग का या सिलाई का कोई काम करना चाहती हैं, उसमें बिजी रहना चाहती हैं, अपने को रखना चाहती हैं, तो हमारे पास करीब 30 सिलाई की मशीन, फैशन डिजाइनिंग की मशीन है। हमारे पास ट्रेनर भी हैं कि जो ट्रेनिंग भी उनको देंगे। वहाँ बैठ करके अपना समय, सुबह तो नाश्ता उनको दिया जाएगा, फ्रूट्स दिया जाएगा सुबह के टाइम, ठीक है। दोपहर के टाइम उनको हम ये देखेंगे, किसी जैसे शुगर का पेशेंट कोई है या शुगर का पेशेंट नहीं है, या किसी को डॉक्टरों ने एक भोजन के लिए निर्धारित कर दिया है, तो अलग अलग तरीके से जिनको जैसी आवश्यकता है उस तरीके से उनको हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। मैं लखनऊ जनपद के सभी निवासियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमको एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। शुरू से मैं करीब 30 साल हो गया, 30 साल से मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज के लिए मैं काम करता आया हूँ। एक बार सेवा का अवसर ज़रूर हमको दें।